पाकिस्तान को आईएनएसटीसी के अंदर एंट्री अप्रूव हो गई है रशिया के द्वारा। तो ये बीच में इसकी चर्चा चल रही थी। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ये होने जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये खबर जो थी उनके लिए कम से कम मुझे लगता है कि एक बेहद बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। तो आईएनएसटीसी के अंदर अप्रूवल का मतलब है कि गवादर पोर्ट को कैस्पियन सी से वाया तेहरान होके जो मोड़ने वाली बातें हैं वो अपने आप में काफी ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अच्छी बात है। 3 जून को जा रहे हैं ये, तो 23 और 24 जून, और उम्मीद है कि उनकी मुलाकात वहां पर शी जिनपिंग से होने जा रही है। और दरअसल कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वहां पर ये बातचीत होने जा रही है, जिसमें एक तीस्ता का मेजर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बातचीत होगी यहाँ पर। हमारे बहुत सारे इंडिया के जो न्यूज़पेपर के वेबसाइट्स या फिर कहा जाए तो टेलीविजन न्यूज़ के जो वेबसाइट्स हैं, उनके आजकल टाइटल्स और लैंग्वेज बड़ी ऑफेंडिंग हो जाती है। ऑफेंडिंग इन द सेंस कि हमारे पड़ोसी मुल्कों को देखकर ये कहा जाता है कि ये किसी के पास कटोरा लेके जा रहे हैं, किसी के पास भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, किसी के पास कुछ करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़े ही मतलब एक गंदे किस्म के टाइटल्स जो हैं वो उनके आते हैं, जिससे देखकर कई बार मुझे भी शर्म आ जाती है कि आप भाई साहब अखबारें निकाल रहे हो या टेलीविजन मीडिया पे खबरें दे रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप इतने सुपीरियर हो गए हो कि खुदा हो गए और दूसरे आपके सामने सारे नौकर हैं या फिर भिखारी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तालिबान को और भारत को एक साथ झटका लगा है। देखिए कि तालिबान कह रहे थे कि अब हमारा रूस के साथ मुआहदा हो गया और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, और दोस्तों पाकिस्तान ने रात को खूब बमबारी की है और टीटीपी के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। और दूसरी तरफ देखिए कि भारत को रूस ने भी झटका दिया है। पाकिस्तान को दोस्तों IRGC में शामिल करने की बात हो रही थी, जिससे पाकिस्तान की गवादर सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ ईरान के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगी, और दोस्तों इससे अफगानिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान अपना सामान सीधा सेंट्रल एशिया भेजेगा, और दोस्तों रूस इस रूट से अपना सामान दुनिया को भेजेगा गवादर को इस्तेमाल करके। तो पाकिस्तान की शमूलियत पे रूस ने मोहर लगा दी है और रूस ने अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इसमें भारत भी शामिल था, क्योंकि चाबहार का कहा जा रहा था, लेकिन अब चाबहार तो आपको पता है पाबंदी के अंडर आ चुकी है। तो इसमें अब ये होगा कि चाबहार के अलावा अब गवादर को, पाकिस्तान की गवादर को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों बहुत ज्यादा आएगी, और पाकिस्तान की जो गवादर है इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिल जाएगी। यूरोप तक दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप तक पाकिस्तान की गवादर की एक्सेस हो जाएगी इससे। अब तो ये पाकिस्तान का अप्रूव हो गया है, और अब भारत का ये है कि भारत अब देखता ही रह जाएगा। ये चीज मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए थी। और इस किस्म के ऑफेंडिंग जो टाइटल्स हैं, जो लाइनें हैं जो कही जाती, जो इस्तेमाल की जाती है पड़ोसी मुल्कों के लिए, वो शायद ठीक नहीं है। हम लोग ऐसी लाइनों को, ऐसे अल्फाज को कभी भी यूज नहीं करते। हमें लगता है कि ये एक किस्म से इंसल्टिंग है। और आप किसी कहोगे जी कटोरा लेके IMF चल दिए या कटोरा लेके आप चाइना में चल दिए, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस वन? क्या हम कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते क्या प्रोजेक्ट लेने के लिए? क्या फिर हम कटोरा लेके ADB के साथ नहीं जाते, AIB के पास नहीं जाते क्या? तो इस ढंग से देश तो किसी न किसी से लोन लेते रहते हैं ना। हमको डोनर कंट्री थोड़ी, हम तो टेकर कंट्री है यार। हम जिस दिन डोनर कंट्री बनेंगे, लेकिन जो डोनर कंट्री है वो भी इस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते जो टेकर कंट्रीज है। लेकिन हमारे अंदर तो क्या है ना कि ऐसा लगता है कि एक बेहूदगी आ गई है पूरे मीडिया के अंदर। बदतमीजी भी है, बेहूदगी भी है, और तमीज ही नहीं रह गई कि किस टाइप के टाइटल बनाने और किस टाइप से इज्जत से बात करनी है। तो आईएनएसटीसी के अंदर एंट्री मिल गई है। आईएनएसटीसी क्या है भाई, आपको बताना जरूरी है। देखिए, ये एक सी लैंड सी रूट है। मैं आपको बताऊं, ये दरअसल वाया ईरान से होके कैस्पियन सी से ऊपर जाके रशिया, और फिर ये ईस्टर्न यूरोप को जाके मिलता है। शायद आपको आइडिया ना हो तो मैं आपको मैप दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा यहाँ पर कि भाई पाकिस्तान को जो अप्रूवल मिला वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये देखिए, ये इसको फिलहाल इंडिया से दिखाया गया इसके अंदर। यहाँ से ये रेड रूट है, ये ईरान जाएगा। ईरान से यहाँ से ये बीच में कैस्पियन सी आता है, उस पर चला जाएगा। वहां से जहाज पे कंटेनर चले जाते हैं, और उसके बाद ऊपर ये रशिया आता है, और ईस्टर्न यूरोप को भी ये
आराम से पूरा का पूरा केटर करता है। शॉर्ट रूट है, लाल रंग की लाइन है ना, ये शॉर्ट रूट है एकदम से। और अगर आपको रेड सी यानी कि बाब अल मंदाब से होके फिर स्वेज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी, और फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इंग्लिश चैनल, फिर बाल्टिक सी, अगर वहां से होके जाओ तो कितना लंबा रूट पड़ता है आप देखिए। तो ये बहुत छोटा रूट पड़ता है। तो ये इसका नाम INSTC है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका नाम है। और ये रशिया, तेहरान और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसमें भी देख सकते हैं बीच में कैस्पियन सी आता है, तो ये कैसे रूट जाता है यहाँ पर, इसमें आप थोड़ा सा ये इसको जज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि दो तस्वीरें एक साथ में हैं। इसमें चबहार पोर्ट भी दिखाया गया है, आपको देखेंगे तो चबहार पोर्ट जो है वो भी कैस्पियन सी को टच करता है ऊपर जाके वाया तेहरान होके, तो डबल बेनिफिट होता है। और उसके चबहार के बिल्कुल राइट में जो पाकिस्तान है उसमें गवादर पोर्ट है। गवादर और चबहार पोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं, करीब 150 किलोमीटर है, उससे ऊपर नहीं है। इस फोटोग्राफ के अंदर आप क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि चबहार पोर्ट है जो ईरान का हिस्सा है, और ये चबहार पोर्ट ही जायदान होके आपको अफगानिस्तान को भी कवर करते हैं यहाँ पर जाके। और जो गवादर पोर्ट है ये पाकिस्तान साइड में जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। ये यहाँ पर देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था कि हमको भी ये INSTC रूट जो है इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए। तो यहाँ से ये लोग सीधे जो चबहार से सीधी जो रोड जा रही है, खास तौर से तेहरान को कनेक्ट करते हुए कैस्पियन सी पे जा रही है, जो ये वहां पर एक्चुअली पूरा का पूरा जो है कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो जब यहाँ पे उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो उसको रशिया, सेंट्रल एशिया, इसके अलावा वहां से आपको एक किस्म से कहा जाए अजरबैजान, आर्मेनिया और ईस्टर्न यूरोप बिल्कुल शॉर्टकट रूट से आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो इनको अप्रूवल मिला है यहाँ पर वो अपने आप में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो खैर पहले इसका अप्रूवल दे दिया था, और अब ये फाइनल अप्रूवल भी इनका आ गया है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक अब ये रशिया ने इसको परमिशन दे दिया है कि पाकिस्तान को INSTC के साथ जोड़ दिया जाए और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने का सपोर्ट है। इंडिया इसके एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और हो सकता है कि शुरुआत में भारत उससे खुश नहीं था कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली गवादर को जोड़ने का मतलब है कि देखिए एक सिंपल सी बात है, गवादर पोर्ट जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस का पोर्ट है, हमें इस बात को समझना होगा। और चाइना रशिया का दोस्त है, और INSTC जो है बेसिकली रशिया डोमिनेटेड है, क्योंकि ये सिर्फ वहां से ऊपर जाके अजरबैजान, आर्मीनिया और सेंट्रल एशिया को ही कवर नहीं करता, ऊपर से कजाकिस्तान को कवर करता है, रशिया को कवर करता है, ईस्टर्न यूरोप को कवर करता है। इसका शॉर्ट रूट है, तो बिना रशिया की परमिशन के ये रूट आप ऑपरेट नहीं कर सकते। हालांकि ईरान पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन मुसीबत सारी की सारी ये है कि ईरान भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता अगर कैस्पियन सी को यूज करने की परमिशन रशिया नहीं देता है तो, क्योंकि कैस्पियन सी एक ऐसा सी है जो लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक्ड सी को अगर आपको परमिशन देनी है तो आपको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो उसका भैया, वो उसका मालिक है वहां पर। हालांकि उसके आसपास अजरबैजान और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी हैं, लेकिन अल्टीमेट मालिक जो कैस्पियन सी का है वो रशिया ही है। तो यहाँ से काफी अभी ईरान को सप्लाईज भी मिली हैं, और ये एक ऐसा सी है जिसके ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अमेरिका दुखी होता है कि मेरा कंट्रोल कैस्पियन सी के ऊपर क्यों नहीं है। तो अभी पाकिस्तान को अप्रूवल मिलने से उसको फायदा हो गया। तो ईस्टर्न यूरोप के लिए, रशिया के लिए जो उसको रूट मिलना चाहिए था वो सारा का सारा यहाँ से ओपन होकर उसको मिल गया है यहाँ पर। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक चीज जो है वो निकल कर आई है। एक खबर और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के रूप में, कि जिसे मैं ये कहूंगा कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है साहब, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए साहब। 5 महीने में 2026 में ये साहब $1.71 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया उसने। ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है उसका। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि पिछले साल $3,800 बिलियन का चाइना का एक्सपोर्ट था, और करीब $2,600 बिलियन का उसका इंपोर्ट था। तो जो ट्रेड सरप्लस था उसका 1.2 ट्रिलियन का सरप्लस था, $1,200 बिलियन का सरप्लस था। लेकिन अभी यहां पर
अभी यहां पर 5 महीने के अंदर $1.71 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट, और सबसे बड़ा धमाका तो अभी उसने इसी महीने किया है, मई के महीने में 19.4% का जंप आया साहब पिछली मई के मुकाबले। $376 बिलियन, $376 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इंडिया का पूरे साल का एक्सपोर्ट $440 बिलियन का, पिछले साल का इंडिया का जो पूरा एक्सपोर्ट है वो $440 बिलियन का है, और चाइना का एक महीने का मई का एक्सपोर्ट 376 बिलियन का एक्सपोर्ट है। चाइना के होल्ड को आप देख सकते हो। दुनिया का जो फैक्ट्री है, सारा फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है उसका 30% चाइना के पास है। और एक चीज होती है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, एआई है, एरोस्पेस है, ब्लॉकचेन्स हैं। उसके अंदर जो चाइना का जो होल्ड है इस टाइम 50% का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। और यूनिडो का कहना है, जो कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि 2030 तक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाइना का जो होल्ड होगा वो 60% होगा। अगर इस लेवल पे कोई एक कंट्री पूरी दुनिया की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है जो उसके पास है, तो आप सोचिए कि वो आगे चल के किस किस के कान नहीं मरोड़ेगा और किसकी गर्दन नहीं मरोड़ेगा। इस टाइप की मोनोपोली डेंजरस भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिर आप सैंक्शंस भी लगा सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो, और दूसरे को, किसी और देश को खून के आंसू रुला भी सकते हो। लेकिन अब चाइना के लोग मेहनत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सब क्या कहा जाए।